हेलो एवरीवन। बुक है महागाथा, राइटर है सत्यार्थ नायक। ये इस बुक की 9वीं कहानी है, दक्ष का नारद को शाप। इस चैप्टर में देवताओं के बीच के वैचारिक टकराव, अहंकार और कर्मफल की कथा है, जहाँ एक और नारद का विवेकपूर्ण मार्गदर्शन और दूसरी ओर प्रजापति दक्ष का अभिमान और द्वेष दिखाया गया है। प्रजापति दक्ष सृष्टि के प्रमुख रचनाकारों में से एक थे, जिनका विश्वास था कि गृहस्थ जीवन ही सर्वोच्च जीवन है, यही सृष्टि को आगे बढ़ाता है। दूसरी ओर नारद संन्यास और वैराग्य और आध्यात्मिक मुक्ति को मानते हैं। नारद ने दक्ष के हजारों पुत्रों हरियनक्ष और शाबलक्ष्य को तप और वैराग्य का मार्ग दिखाया, जिससे वो सृष्टि की रचना नहीं कर सके, संसार से विरक्त हो गए। यह घटना दक्ष के लिए असहनीय थी। उन्होंने इसे अपनी मानसिक पराजय और वंश की बाधा के रूप में देखा। इसीलिए दक्ष ने नारद को शाप दे दिया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दक्ष का नारद को शाप। मनु और शत्रुपा ने प्रियवत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्रों तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 पुत्रियों को जन्म दिया। प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से कर दिया गया। दक्ष की आसिकी नाम की एक और पत्नी थी, जिसने 5000 पुत्रों को जन्म दिया। उन्हें सामूहिक रूप से हर्यशव नाम मिला। दक्ष ने उन सभी को पृथ्वी का शासक बनने और प्रजनन की प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया। सभी राजकुमार कर्तव्यपरायण थे, इसीलिए पिता की बात से सहमत हो गए। पिता की आज्ञा को पूरा करने से पहले वे एक ऐसे स्थान पर एकत्रित हुए जहां सिंधु नदी समुद्र से मिल जाती थी। परंतु न हर्यशव और न ही दक्ष इस बात को जानते थे कि कोई उनसे मिलने आ रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में शरारत और स्वर में अनुनय की शक्ति थी। वह उपद्रवी व्यक्ति थे देव ऋषि नारद। नारद दक्ष के हर्यशव पुत्रों के पास आए और उन्हें अपने पिता की आज्ञा का पालन न करने हेतु उकसाने लगे। राजा, आप लोग भूलोक के राजा कैसे बन सकते हैं, जब आपको इतिहास या भूगोल का ही ज्ञान नहीं है? क्या आप भूलोक की परिधि से अवगत हैं? आपको यह कैसे पता चलेगा कि आप भूलोक की जनसंख्या को कम कर रहे हैं या उसे बढ़ा रहे हैं? हर्यशव भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। देव ऋषि मुस्कुराए। पहले आप पृथ्वी के बारे में सब प्रकार का विवरण प्राप्त कीजिए और फिर शासन के अधिकार का दावा प्रस्तुत कीजिए। यह भी हो सकता है कि आपको इतना परलौकिक ज्ञान मिल जाए कि आप एक अलग मार्ग पर चलने की इच्छा करने लगें, किसी अन्य श्रेष्ठ मार्ग पर। नारद के शब्दों ने हर्यशव को सामूहिक रूप से सम्मोहित कर दिया था। दक्ष के सभी 5000 पुत्रों के चेहरों पर अब संदेह झलक रहा था। वे सब नारद की बात से सहमत हो गए थे। वे भूलोक के विषय में पता लगाने के लिए तितर बितर हो गए। उन्हें फिर किसी ने नहीं देखा। जिस तरह सिंधु नदी समुद्र में विलीन हो गई, उसी तरह दक्ष के पुत्र भी लौटकर नहीं आए। दक्ष और आसिकी जब हर्यशव पुत्रों का पता नहीं लगा सके, तो उन्होंने फिर से 1000 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका सामूहिक रूप से नाम शबलाश्व रखा था। परंतु नारद को अभी संतोष नहीं हुआ था। उन्होंने शबलाश्व राजकुमारों को भी पहले ही की तरह हतोत्साहित कर दिया। दक्ष के पुत्रों का यह समूह भी गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दक्ष ने क्रोध में भरकर नारद से कहा। नारद, अगर अगर सब सन्यासी बन जाएंगे तो गृहस्थ कौन बनेगा? देव ऋषि ने अपना बचाव करते हुए कहा, मैंने तो केवल उन्हें परम सत्य का मार्ग दिखाया था। उस पर चलने का विकल्प उन्होंने स्वयं चुना था। अपनी पीड़ा और रोष को नियंत्रित करने में असमर्थ दक्ष ने अत्यंत भयानक शब्द कह दिए। हमारे पिता ब्रह्मा ने तुम्हें शाप देकर ठीक ही किया था, और अब मैं भी वही करूंगा। नारद, तुमने मेरे पुत्रों को तितर बितर कर दिया और उन्हें भटकने के लिए उकसाया। अब से तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। तुम सदा तीनों लोकों में भटकोगे और तुम्हें कहीं आश्रय नहीं मिलेगा। तुम्हारा कोई स्थायी घर नहीं होगा। तुम अनंत काल तक ब्रह्मांड में भटकोगे,
ताकि सभी को सभ्यता के मूल्य का एहसास हो। अपने सभी पुत्रों को खो देने के बाद दक्ष और आसिकी ने 60 पुत्रियों को जन्म दिया। उनमें से 27 का नक्षत्र रूप था और उन्होंने चंद्रदेव से विवाह किया। 10 कन्याओं का विवाह धर्मदेव से, 13 का मारीचि के पुत्र कश्यप से विवाह हुआ। ये 13 युग्म आगे चलकर सृजन के प्राथमिक सूत्र बने। इस तरह इन 13 बहनों में से अदिति की संतानें आदित्य कहलाई। उनमें एक सूर्य था जो ब्रह्मांड की गर्मी और प्रकाश का स्रोत बना। दूसरा इंद्र था जो देवताओं का शासक देवराज कहलाया। दिति की संतानें दैत्य कहलाई। इनमें सबसे बड़े 2 भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे। दनु से दानव और अरिष्टा से गंधर्व उत्पन्न हुए। मुनि ने अप्सराओं को, काष्ठा ने यक्षों को और कद्रु ने नागों को जन्म दिया। चूंकि दक्ष इन 13 कन्याओं के पिता थे, इसलिए उन्हें पति यानी प्रजा और समस्त प्राणियों का स्वामी कहा गया, जिनकी उत्पत्ति दक्ष की पुत्रियों से हुई थी। इसीलिए दक्ष को प्रजापति कहकर भी संबोधित किया जाने लगा। दक्ष की दूसरी पत्नी प्रसूति ब्रह्मांड की देवी आदिशक्ति की प्रबल भक्त थी। इन्हीं आदिशक्ति के अर्धनारीश्वर वाले स्त्री रूप ने ब्रह्मा को प्रजनन के बारे में बताया था। प्रसूति ने अपने पति को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे देवी को पुत्री रूप में पाने के लिए उपासना करें। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और अंत में आदिशक्ति ने हामी भर दी। हालांकि मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, देवी ने कहा, यदि तुमने कभी मेरा अपमान किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कुछ समय बाद प्रसूति ने 24 कन्याओं को जन्म दिया और उनमें सबसे छोटी पुत्री सबसे तेजवान थी। वही आदि शक्ति की अवतार थी। दक्ष ने उसका नाम सती रखा और सती ने जो पहला शब्द कहा वह था शिव। तो ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। इस कहानी का क्या संदेश है? यह कहानी नारद के चरित्र का मूल स्वरूप बन गया। नारद पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, देवताओं, असुरों, ऋषियों और राजाओं के बीच ज्ञान, उपदेश और कई बार विघ्न भी डालते रहे। यह शाप वरदान बन गया, जिससे नारद की भूमिका हर युग, हर कथा में जरूरी हो गई। जब अहंकार धर्म पर भारी पड़ता है, तब टकराव जरूर होता है। सत्य और वैराग्य को बलपूर्वक रोका नहीं जा सकता, वह किसी न किसी रूप में पुनः प्रकट होते हैं। इस कहानी का यही संदेश है कि कभी कभी शाप भी आत्मा के विस्तार का मार्ग बन जाता है, बशर्ते उसका उद्देश्य सत्य और कल्याण हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगले एपिसोड में मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी।